एल&पी रिन्यूएबल सिस्टम ट्विटर आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 5 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 4 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारा चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके इंस्टॉल पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। पार्ट 5 में हम लोग मोटर स्टार्टर प्रोटेक्टर्स के बारे में, ओके, MSSABs एंड मोटर प्रोटेक्शन सर्किट्स के बारे में एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे में देखने वाला है कि सेशन का बाद आप MCB मतलब क्या है, ओके, देखने के लिए कैसे देखे हैं, अगर उसमें कैसे हम लोग थर्मल ट्रिप एंड शॉर्ट सर्किट एक्शन परफॉर्म करवा रहा है बोल के आज हम लोग समझने वाला है। सो हमारे डिस्कशंस में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स यूज़ करेगा, उसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ करेगा, सर्किट ब्रेकर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स हम लोग यूज़ करेगा एंड इवन फ्यूज सर्क्यूट्स, सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेस, स्विचेस, रिले एंड कॉन्डक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग सिंबल्स यूज़ करेगा। अगर उसको रेफर करने के टाइम कोई डाउट आ रहा है तो भी आप ये वीडियो को ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली MSB मतलब मोटर स्टार्टर प्रोटेक्शंस, उसका दूसरा नाम MCB दैट इज मोटर सर्किट ब्रेकर्स। क्यों ये इसको एज अ मोटर सर्किट यूज़ करवा रहा है? सो मान लो इसका अंदर एक बाईमेटालिक ओवरलोड रिलेस है, मैग्नेटिक ट्रिप एलिमेंट्स भी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शॉर्ट सर्किट से रक्षा करने के लिए, ठीक है, एंड ओवरलोड से इसको रक्षा करने के लिए हमारा लोड का, ठीक है, एंड इवन सिंगल फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन स्मॉल 3 फेस मोटर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये MCBs यूज़ करवा रहा है, ठीक है। सो मतलब इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या काम का है, ये कभी एक करंट लिमिट प्रिंसिपल के बारे में काम करवा रहा है। अगर उसमें एक सेट लिमिट है करंट का, उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो तो इमीडिएटली वो ट्रिप हो जाएगा। सो इसका वजह से नॉर्मल इक्विपमेंट और स्पेशली हमारा लोड इक्विपमेंट लाइक मोटर्स को रक्षा करेगा, ठीक है। इसका इक्विपमेंट्स के बारे में आप देखेगा तो इसमें एक मूवेबल कॉन्डक्ट है, ठीक है, एक फिक्स्ड कॉन्डक्ट भी है, ठीक है, तीसरा एक ओवरलोड रिलीज के लिए भी एक प्रोविजन है एंड फोर्थ मैग्नेटिक रिलीज के लिए भी प्रोविजन है एंड आर्क से इसको रक्षा करने के लिए आर्क रिड्यूसिंग चूट्स भी है, अपार्ट फ्रॉम इट कनेक्टिंग टर्मिनल्स भी इसका अंदर है, ठीक है। सो ये थर्मल ट्रिप कभी अचीव करेगा, थर्मल ट्रिप को, ओके, एक बाईमेटालिक एलिमेंट इसका अंदर है। सो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा करंट है ना, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको कभी हम लोग हीट करवा रहे हैं, इसका वजह से क्या हो जाएगा, वो लोड में, ओके, लोड करंट है ना, ये बाईमेटालिक एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी चेंज होएगा, इसका वजह से वो थर्मल ट्रिप है ना अपने आप अचीव हो जाएगा। सो थर्मल ओवरलोड के लिए हम लोग सिर्फ बाईमेटालिक एलिमेंट ही यूज़ करवा रहा है, वो उसका अंदर है, ओके। सो वो लोड करंट का पास होने वाला है ना इसका अंदर, इसका वजह से वो हीट हो जाएगा, इसके वजह से इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज करेगा। सो इसके लिए वो इमीडिएटली ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। एंड शॉर्ट सर्किट के बारे में आप देखेगा तो ये मैग्नेटिक रिलीज कॉन्सेप्ट यूज़ करवा रहा है, कभी भी इसका अंदर फॉल्ट अकर हो रहा है, स्पेशली शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, इसका वजह से क्या हो जाएगा, वो उसको अनलैच करके ट्रिप मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करेगा। ट्रिपिंग के लिए हम इसका अंदर ब्रेकर का अंदर 3 पोल्स है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ओके। ये भी बहुत 20 माइक्रोसेकेंड्स में काम होने वाला है। सो ये वीडियो पसंद है तो भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन का दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। आप इसे थोड़ा ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, स्पेशली शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे साथ करने का और तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज करने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। अब अगर आप कॉन्टैक्ट करें तो हम लोग बताएगा मतलब इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ आप लोग समझने वाला है बोल के हम लोग बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप PLC प्रोग्रामिंग, ओके, करने के लिए सीखने का, स्पेशली सीमेंस एलन बर्ड डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग के बारे में आप सीखने का, उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो शॉर्ट टर्म को सब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। अगर आप GCC कंट्रीज लाइक कतर एंड सऊदी में स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से, हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली EV4 बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए प्लान करते भी आप हमको कॉन्टैक्ट से, हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। अगर आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसमें आपका क्रॉप्स को, ओके, आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। आपका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट का एज अ किट हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग देंगे।
अगर आप एक्सेस कंट्रोल का बेसिक्स का बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखने का तो भी आप हमको कांटेक्ट सकते हैं। हम लोग फायर अलार्म सिस्टम के बेसिक के बारे में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। आप आपको कॉन्टैक्ट किया तो आप कोर्स के बारे में भी एंड फीस के बारे में भी आप लोग को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।